दोस्तों नमस्कार, अतुल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? माइकल क्रेमर को, अभिजीत बनर्जी को, एस्थर डुफ्लो को, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी है। माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो, इन सभी को 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के कारण जो है इनको 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है? देखिए, 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें 3 देशों के नागरिक को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, जबकि एक देश इसमें शामिल है जिसमें नहीं दी जा सकती। तो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो श्रीलंका से आए हुए लोगों को भारत में नागरिकता नहीं दी जा सकती है। कौन से लोग हैं ये? 6 तरह के धर्म से जुड़े हुए, 6 धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदू हैं, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और सिख ही है। 6 प्रकार के लोग हैं। इनको भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है किसमें? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में, तो जिसमें श्रीलंका शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका उत्तर जो है हमारा क्या सही है? ये 3 ही देश हैं जिससे आए हुए लोग जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न। 29वें सरस्वती सम्मान 2019 निम्नलिखित में से किसे 29वां सरस्वती सम्मान 2019 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? महाबलेश्वर सहल को, सीतांशु यशचंद्र को, डॉक्टर के शिवा रेड्डी को या वासुदेव मोही को? तो हमारा क्या सही है? इसमें डी विकल्प सही है। वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान जो है दिया गया है। किसके लिए? उनकी जो संग्रह है चेकबुक के लिए दिया गया है। लघु कथा संग्रह है चेकबुक, उसी के लिए दिया गया है, जो 2012 में प्रकाशित हुई थी। और इसके लिए क्या दिया जाता है? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें हम देखते हैं, थोड़ा और विकल्पों पर भी विचार करते हैं। तो सी विकल्प देखते हैं। डॉक्टर के शिवा रेड्डी जो है ये 2018 में सरस्वती सम्मान पाए हुए थे। 28वां सरस्वती सम्मान इनको मिला था। और इनकी प्रसिद्ध रचना जो थी वो क्या थी? पक्की ओटी गिलते, पक्की ओटी गिलते, ये इनकी जो है रचना थी। किसकी रचना थी? डॉक्टर के शिवा रेड्डी की। और इसी के लिए इनको भी सरस्वती सम्मान 28वां मिला था। सीतांशु यशचंद्र को इनकी रचना बखार के लिए इन्हें मिला था। और महाबलेश्वर सहल को मिला था हाउटाउन के लिए। तो ये क्रम से है, 2019 का है, 2018 का है, 2017 का है और 2016 का है। कभी कभी क्या होता है, आयोग इनमें मैचिंग भी पूछ देता है, जो है एक तरफ से सन लिख दिया जाता है और एक तरफ से, चूंकि इस तरह का आयोग प्रश्न पूछ रहा है लगातार। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2019 खेल प्रतियोगिता तथा महिला एकल वर्ग के विजेता को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है कौन सा? चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और यूएस ओपन है। इस तरफ जो है महिलाएं जो एकल विजेता हैं ये इधर दी गई हैं और इधर से सुमेलित करके यहाँ जो है क्रम दिया गया है कि कौन सा क्रम से इसको लगाना है। चलिए थोड़ा प्रयास करिए। तो इसमें क्या है कि जो सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो नाओमी ओसाका जीती थी 2019 का। फ्रेंच ओपन एशले बार्टी जीती थी। और विंबलडन चैंपियन ये जो है सिमोना हालेप जीती थी। और यूएस ओपन जो है बियांका एंड्रीस्क्यू जीती थी। और इस तरह से जो हमारा डी विकल्प है ये बिल्कुल सही है। अब 2020 में जो अभी तक केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन हो पाया है, ये क्रम से होता है, ये प्रतियोगिताएं क्रम से होती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन केवल हो पाया था और उसी समय जो है ये
कोरोना आ गया और इसमें जो विजेता थे, एकल विजेता नोवाक जोकोविच विजेता हुए थे, जो सर्बिया के हैं। और दूसरा जो महिला में साफिया अन्ना केनिन, जो अमेरिका की हैं, महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। तो 2020 में नोवाक जोकोविच एकल में जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, और सोफिया अन्ना केनिन जीती हैं, जो अमेरिका की हैं। इस तरह से हम लोग इसमें जान पाए कि जो है ये मैच हो गया, हमारा डी विकल्प सही है। और अगर हम जानना चाहें कि बियांका एंड्रेस्कू कहाँ की हैं, तो ये कनाडा की हैं। सिमोना हालेप जो है रोमानिया की हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, और नाओमी ओसाका जो है वो जापान की हैं। इस तरह से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ढेर सारी जानकारी इस प्रश्न में छुपी हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? अब देखिए, आयोग जो है कठिनाई का स्तर बढ़ाने लगा है, इसलिए हमने जो है इसमें सबको लगाया है क्रम से। इसमें हम देखते हैं जो 66वां राष्ट्रीय फिल्म, एक होता है कि फिल्म फेयर अवार्ड, जो हमारे पिछले वीडियो में जिसके बारे में बताया गया था, और ये जो है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, जो 66वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए बात हो रही है, किस फिल्म को दिया गया है? तो अंधाधुन जो है इस फिल्म को 2019 का 66वां फिल्म अवार्ड दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है, इसके पहले किसको दिया गया था? विलेज रॉक स्टार को दिया गया था बेस्ट फिल्म के लिए, और फिर ये 2018 को 2017 में कासो को दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म की बात हो रही है, नेशनल अवार्ड। और बाहुबली को दिया गया था बेस्ट फिल्म के लिए किस सन में? 19, 18, 17 और 16 में। इस तरह से ये सारा जो है इसमें डी विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देश में वनावरण व वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये जो वन रिपोर्ट है, इससे भी प्रश्न आने लगे हैं। और जो वन रिपोर्ट है वह 2 साल जो है रहती है, 2 साल तक रहती है, और हर दूसरे साल नई रिपोर्ट आती है। तो ये 16वीं वन रिपोर्ट जो है इस समय, उसके अनुसार आंकड़े दिए गए हैं। वनावरण और वृक्षावरण दोनों जोड़कर कितना क्षेत्रफल जो है हमारे यहाँ भारत में है? तो 21.67% है, 24.56% है, 20.35% है, या 19.61% है। तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो वो 24.56% है। अब देखिए, इसमें अगर वनावरण को अकेला देखा जाए तो इसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि 21.67% केवल वन है। वृक्षावरण का मतलब है लोग वृक्षों को जो लगाया जाता है वो सारा जोड़ करके दिया गया है, जो 24.56% है, और 21.67% केवल वनावरण है। अब क्या है, 24.56 में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो वृक्षावरण हमें पता चल जाता है। इसमें को घटाने से क्या हो जाएगा, 2.89। अगर 24.56 में से 21.67 हम घटा देते हैं तो 2.89 आएगा। 2.89% क्या हो जाएगा, वृक्षावरण हो जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के बारे में बात हो रही है। तो हम देखते हैं इसमें डी विकल्प जो हमारा है ये सही है। आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेन्स राइट्स, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम थी। अब देखिए इसी प्रश्न में सारा जुड़ा हुआ है। सी जो विकल्प हमारा है इसका तो डी सही है, उत्तर 2020 के बारे में 8 मार्च 2020 के लिए है। लेकिन अगर 19 का पूछ लिया जाता है तो बैलेंस फॉर बेटर, ये जो है 2019 की थीम थी। और 2018 का अगर पूछा जाता है तो टाइम्स इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफार्मिंग विमेंस लाइफ्स जो भी समझिए। और इसके बाद जो है 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2018 हो गया, और 2017 का वी बोल्ड फॉर चेंज। ये सभी थीम लगातार जुड़ी हुई हैं। डी से हम इधर की ओर घटते क्रम में आएंगे। डी विकल्प हमारा इसमें सही है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न। अब देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? रोहित शर्मा को, बजरंग पूनिया व दीपा मलिक को, विराट कोहली व मीराबाई चानू को, सरदार सिंह व देवेंद्र झांझरिया को। तो देखिए ये भी क्रम से लगा हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया है। लेकिन 2019 में किसे दिया गया था? बजरंग पूनिया व दीपा मलिक को दिया गया था। और 2018 में विराट कोहली व मीराबाई चानू को दिया गया था। फिर 2018 के बाद 2017 में सरदार सिंह व देवेंद्र झांझरिया को दिया गया था। तो इस तरह से हम कई प्रश्नों का उत्तर इसमें से हम निकाल ले रहे हैं। और इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो क्या है? रोहित शर्मा। अगर हम ये सभी रट लेते हैं, रोहित शर्मा जो है 2020 के, और 2019 में मिला था बजरंग पूनिया व दीपा मलिक को, और 2018 में विराट कोहली मीराबाई चानू को, 2017 में सरदार सिंह व देवेंद्र झांझरिया को। इस तरह से ये हमें रट लेना चाहिए, जिससे कोई भी पूछा जाए तो हम बता सकें। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा, ये प्रश्न अभी समय शामिल किया जाने लगा है और लगभग हर परीक्षाओं में देखा जा रहा है। विभिन्न जीआई टैग उत्पाद व उनके राज्यों को सुमेलित कीजिए। जिसे जीआई टैग मिला है, जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है और वो किस प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उसका यहाँ पर सुमेलित करना है। ये 9वां प्रश्न है। बहुत अच्छा, थोड़ा सा आप सुमेलित करने का प्रयास करिए। तो इसमें दिया गया है बोका सोल चावल, सिलाव खाजा, अरकू काफी, इदुमिस्मी टेक्सटाइल। तो ये डायरेक्ट क्या है? बोका सोल चावल जो है वो असम से संबंधित है। खिलाव खाजा और शाही लीची होता है एक, वो बिहार से संबंधित है। अरकू काफी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इंदुमिस्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इस तरह से 1 2 3 4 जिसमें हमारा सही है 1 2 3 4, एक पहले ही विकल्प में हमारा सही है उत्तर। लास्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लास्ट प्रश्न 10वां प्रश्न है इस वीडियो का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? 102वां स्थान है या 100? ये नीचे जो दिया गया है कि इतने देशों में देश नीचे दिया गया है और ऊपर कितना स्थान पाया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में जो है ये पहला ही विकल्प इसका सही है, 102 स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 102 स्थान पर। और कितने देश थे? 117 देश थे। जबकि 2018 में 102 ही स्थान पर था, लेकिन 107 देश थे। उसके बाद 2019, 2018, 2017 में 100वें नंबर पर था और 119 देश थे। और 2016 में 97वें नंबर पर था और 118 देश थे। इस तरह से ये क्रम से लगा हुआ है, 2019, 2018, 2017 और 2016। इस तरह से ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। और पुनः मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर क्या कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और वीडियो बनाने की इच्छा जागृत हो। चलिए, इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। चलिए।